हेलो एवरीवन। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग शिक्षण योजना बनाना सीखेंगे, किस प्रकार से आसान स्टेप में शिक्षण योजना तैयार करेंगे, क्योंकि जिस दिन से आपके हमारे विद्यालय खुल जाएंगे तो हमें आवश्यक होगा कि वहाँ पर हम जो भी पढ़ाएं उन्हें लेसन प्लान के थ्रू ही पढ़ाएं, यानी कि शिक्षण योजना बनाकर ही पढ़ाएं। और वैसे भी जब हम क्लास के अंदर जाते हैं, एंट्री करते हैं या विद्यालय जाते हैं, या विद्यालय जाने से पहले जो हम अपने घर से ही मोटिव बना लेते हैं, एक लक्ष्य बनाते हैं कि आज हमें विद्यालय में जाकर के क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। लेकिन इसको कुछ लोग तो लिखित में रखते हैं, यानी कि लिख लेते हैं, उसको शिक्षण योजना बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने दिमाग में, मन मस्तिष्क में रखते हैं और उस हिसाब से पढ़ाते हैं। लेकिन शिक्षण योजना सभी के पास होती है हमेशा। तो अब सरकार भी चाहती है, शासन प्रशासन भी चाहता है कि हम जो भी पढ़ाएं उसे नोट करें, उसे लिखें ज़रूर। तो उसी के आधार पर हम लोगों को चलना है, शासन के अनुसार ही चलना है। तो इसलिए देखेंगे इस वीडियो में कि शिक्षण योजना किस प्रकार से बेहतर ढंग से हम लोग बना सकते हैं, तो उसको देखते हैं। तो मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। तो सबसे पहले देखते हैं शिक्षण योजना है क्या, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षण की कुछ ना कुछ योजना अपने मन मस्तिष्क में बनाता है, भले ही उसने योजना को निर्धारित प्रारूप पर लिपिबद्ध ना किया हो। जब हम कक्षा में सीखने सिखाने की योजना को निर्धारित प्रारूप पर लिपिबद्ध कर लेते हैं तो इसे ही शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान कहते हैं। तो शिक्षण योजना है क्या, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब देखते हैं शिक्षण योजना जो ध्यान देने योग्य बिंदु हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये मुख्य जो बिंदु हैं उन पर करेंगे। एक बेहतर शिक्षण योजना तैयार करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। नंबर 1, बच्चों के पूर्व अनुभव क्या हैं और उनका स्तर क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, उनके एक्सपीरियंस क्या है, एंड ये सबसे मायने रखता है शिक्षण योजना बनाने के लिए। नेक्स्ट सेकंड नंबर है, अब क्या सिखाना है और कितना सिखाना है। ये भी बहुत महत्व रखता है कि हमें आज की कक्षा में बच्चों को क्या सिखाना है और कितना सिखाना है। इसके बाद में कैसे सिखाना है, अर्थात सिखाने की विधि क्या होनी चाहिए। तो वो आप शिक्षक हैं, भली भांति समझते हैं कि आपको किस प्रकार से उन्हें पढ़ाना है, किस प्रकार से सिखाना है। उसके बाद में बात आती है शिक्षण का अनुमानित समय कितना है, मतलब लगभग मैं कितने समय का पीरियड लूँ जिससे कि बच्चों को हमें जितना सिखाना है वो सीख लें। उसके बाद में कौन कौन सी सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाए, वहाँ पे आवश्यकता होगी उन सभी को। और उसके बाद में कौन सी गतिविधि को सम्मिलित किया जा सके जिससे कि बच्चे आसानी से उन गतिविधियों को साथ में सीख सकें। अब देखते हैं शिक्षण योजना का प्रारूप क्या होना चाहिए। जो मुख्य पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा होगी। तो शिक्षण योजना में निम्नलिखित शीर्षक सम्मिलित किए जाएंगे, जैसे लर्निंग आउटकम। तो लर्निंग आउटकम उसे कहते हैं कि जो आप पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाने के उपरांत बच्चे जो सीख जाएं, यानी कि आपका लक्ष्य है कि आप बच्चों को आज जोड़ सिखाना चाहते हैं, तो ये लर्निंग आउटकम है कि बच्चे अभी जोड़ना जानते नहीं हैं लेकिन आज वो सीख कर जाएंगे हमारी क्लास में, वो है लर्निंग आउटकम। अब बात आती है प्रकरण की। तो प्रकरण का मतलब आप सिखाना क्या चाहते हैं। जैसे हमने कहा जोड़ना सिखाना चाहते हैं तो प्रकरण है जोड़। उसके बाद सीखने सिखाने की सामग्री। अब जोड़ने के लिए आपको सीखने सिखाने की जो सामग्री प्रयोग करनी है, जिसे हम TLM भी कह सकते हैं, तो वो सामग्री क्या होनी चाहिए। अब जो भी सामग्री हो ऐसे स्टैंडर्ड की होनी चाहिए जो बच्चों की पहुंच में हो, यानी कि वहाँ के विद्यालय के लोकल वातावरण में जो चीज़ें आती हों, जैसे कंकड़ हैं, पत्थर हैं, पेन हैं, ये चीज़ें प्रयोग करें। पेड़ों के पत्ते हैं, लकड़ी है, मिट्टी के डेले हैं। तो इस प्रकार से जो भी वहाँ के बच्चों के पर्यावरण में उपलब्ध है, और जीरो से हीरो, यानी कि जीरो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादातर कोशिश की जाए, तो ये सीखने सिखाने की सामग्री की बात होगी। अब इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधि क्या है, किस प्रकार की आप गतिविधि करेंगे जिससे बच्चा सीखेगा, तो उन सभी को यहाँ पे शामिल किया जा सकता है।
उसके बाद प्रदत्त कार्य यानी गृह कार्य, आप उनको घर के लिए क्या दे रहे हैं जिससे कि जो आपने सिखाया है उसे बेहतर ढंग से वो तैयार कर सकें, उनकी पुनरावृत्ति कर सकें, वो है गृह कार्य। उसके बाद है शिक्षक की आगामी योजना, नेक्स्ट योजना क्या है कि जब वो जोड़ना सीख जाएंगे बच्चे तो नेक्स्ट हमें क्या सिखाना है। तो ये सभी पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं जिनको प्रारूप में शामिल करना होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि किस प्रकार से शिक्षण योजना जो हमारे बुक्स में जो हमें 3 मॉड्यूल्स 3 हैंडबुक दिए गए हैं उनमें शामिल है। तो इस प्रकार से बनाना है उसमें दिया है। जैसे शिक्षण योजना हमें गणित की बनानी है, इसमें तारीख डालना है, कक्षा डालना है, उसके बाद में विषय गणित है तो गणित डालना है और समय टारगेट है 35 से 40 मिनट का। उसके बाद लर्निंग आउटकम जो बच्चे को आपको सिखाना है मैंने पहले ही बताया। तो यहाँ पे बच्चों की संख्या, बच्चे संख्यापूर्ण अवधारणाओं जैसे मोटा पतला, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, दूर पास, हल्का भारी, कम ज़्यादा, लंबा छोटा आदि को पहचान लेते हैं और उनके आधार पर वर्गीकरण करते हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रकरण। प्रकरण का मतलब किस टॉपिक पर आज चर्चा होनी है, जैसे यहाँ पे बाघ पर चर्चा होनी है तो बाघ। उसके बाद सीखने सिखाने की जो सामग्री है उस पर पहले ही मैंने बता दिया। परिवेश का जो आइटम है वो होने चाहिए, जैसे कंकड़ है, पत्थर है और पत्ते हैं, कक्षा में लगा किसी भी दृश्य चित्र है, तो इस प्रकार की सामग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट और क्या इसमें है, जैसे सीखने सिखाने की जो प्रक्रियाएं हैं वो किस प्रकार की होनी चाहिए। गांव या आसपास लगने वाले किसी मेले की दृश्य पर बातचीत करके पाठ की शुरुआत करेंगे, जैसे मेले में क्या क्या था पूछकर विभिन्न सामानों में तुलना कराकर। तो ये 5 मिनट का कार्य यहाँ पर रहेगा। यहाँ पे प्रतिक्रिया और सहभागिता देखी जाएगी। इसके बाद शिक्षण के दौरान की बात करें 10 मिनट का, तो कक्षा में लगे चार्ट के किसी दृश्य पर चर्चा की जाएगी जिसमें बनी वस्तुओं में तुलना के आधार पर, और इसका टाइम रखा जाएगा 20 से 25 मिनट प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर। अब यहाँ पे जो टाइम है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जहाँ पर जितनी आवश्यकता हो उतना ले सकते हैं। उसके बाद देखते हैं शिक्षण योजना गणित कक्षा 1, इसी में आगे है कि कम ज़्यादा, छोटा भारी, हल्का है। विद्यालय परिसर में मौजूद सामग्री का संकलन कराएं, फिर छोटे समूह में बच्चों को विभाजित करेंगे। अलग अलग समूहों में विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे बस्ते की चीज़ें, मिड डे मील की, किचन की चीज़ें, पेड़ की पत्तियाँ, टहनी, बीज, कंकड़, पत्थर, जो भी पेन्स जो भी वहाँ पर उपलब्ध है लोकल में, उन सभी को लेकर ग्रुप्स ज़रूर बनवाएंगे। पहले छोटे ग्रुप फिर बड़े ग्रुपों में उन पर काम करवाएंगे। उसके बाद में बात आती है कंकड़ पत्थर, ये सभी बताई थी। बच्चों को ये 2-2 समूह में ही वस्तुओं की ढेरी बनवाकर उन्हें वर्गीकृत कराएंगे। पहले छोटे ग्रुप बनाएं फिर बड़े ग्रुप बनाएं। और शिक्षण के बाद क्या होना चाहिए, 5 मिनट का टाइम इसमें है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को दिखाकर तुलना कराएं और बच्चों की प्रतिक्रिया लें। एक कार्य का अवलोकन है। अब देखते हैं शिक्षण योजना में जो प्रदत्त कार्य, गृह कार्य, असाइनमेंट जो हम लोग देते हैं बच्चों को जो घर से करके आएंगे, तो घर में मौजूद 2-2 वस्तुओं के नाम पता करें जो आपकी पुस्तक से हल्की या भारी हों, ऐसी चीज़ें दे सकते हैं। बड़ा या छोटा की बात कर सकते हैं और लंबाई और छोटा ये बात कर सकते हैं। उसके बाद में शिक्षक की आगामी जो योजना है, शिक्षण के पश्चात आकलन में उभर कर आई कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए आगे की योजना बनाएंगे। विशेष क्या है, विषय वस्तु को 40 मिनट की शिक्षण योजना को ध्यान में रखते हुए विभाजित कर व्यवहारिक स्वरूप देंगे। इससे ज़्यादा की कोशिश न की जाए। तो इस प्रकार से आपकी शिक्षण योजना तैयार हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ किस प्रकार से शिक्षण योजना बनानी है वो इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर सभी लिंक और PDF आपको टाइम पर कोई भी आदेश इम्पोर्टेंट जो भी रहता है वो सभी मिलते रहेंगे टेलीग्राम चैनल पर। वीडियो पूरा देखने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद।